जय हिंद दोस्तों। इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 का प्रश्नावली 3C, जिसमें मैं भाई ऐसे तरीके से चैप्टर बताऊंगा ना कि भाई आपके अगर यूपी बोर्ड के पेपर में अगर ऐसे सवाल आ गए ना तो आप इसको आसानी से हल कर दोगे। लेकिन भाई चैप्टर पढ़ने से पहले इस चैप्टर का कुछ बेसिक समझ लो, जिससे एक बेसिक अगर समझ लिया आपने ना दोस्तों तो मेरे बताने से पहले ही आप लगा दोगे सवाल। ठीक है, सवाल एक भी छोड़ना नहीं है, रफ कॉपी कलम ले लीजिएगा, जैसे मैं बताता रहूँगा कर दीजिए, टोटल के टोटल सवाल आपको आ जाएगी। तो चलिए प्रश्नावली 3C को बताने से पहले कुछ इसमें इम्पोर्टेंट बेसिक्स हैं, उसको पढ़ लीजिए आप। देखिए क्या चीज़ इसमें सबसे पहले हमको जानना होगा, परिवर्त आव्यूह क्या होता है। परिवर्त आव्यूह का मतलब होता है, जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक आव्यूह ले लिया, इसमें 2 3 5 2 1 2 3 1 4, इसमें मैंने आव्यूह ले लिया है। 3 पंक्ति है, इधर वाले को पंक्ति कहते हैं, इधर वाले को स्तंभ कहते हैं। 3 पंक्ति 3 स्तंभ है। तो परिवर्त आव्यूह, परिवर्त का मतलब घुमा देना। जो ये स्तंभ है इसको पंक्ति में लिख देंगे, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में लिख देंगे। अब जैसे मैं देखो बताइए, परिवर्त आव्यूह का मतलब हुआ कि यह जो पंक्ति है इसको स्तंभ में लिखना, मतलब 2 3 5 है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 2 3 5, फिर 2 1 2, फिर 3 1 4। देखा मैंने क्या किया, इस पंक्ति को एक स्तंभ में लिख दिया, दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख दिया, तीसरे पंक्ति को तीसरे स्तंभ में लिख दिया। यदि मैं आपको कहूं कि एक और मैं यहाँ पे दे रहा हूं, 2 1 9 8 4 -2 6 0, ये मैंने एक आव्यूह दे दिया। तो इसका अगर परिवर्त आव्यूह लिखना होगा तो पंक्ति को कैसे लिखेंगे, स्तंभ में लिखेंगे, मतलब इसका परिवर्त आव्यूह होगा 2 1 9 8, फिर हो जाएगा 4 -2 6 0। ये इसका परिवर्त आव्यूह हो गया। एकदम समझ में आ गया, कोई भी कंसेप्ट बाकी नहीं रहना चाहिए मेरे दोस्त। तो प्रश्नावली 3C का चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित आव्यूहों के परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो मैं ए का डायरेक्ट हल कर रहा हूं। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा, तो 4 5 2 1 0 3 आपको वह पंक्ति में दिया है, मतलब जैसे देखिए आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा 4 5 2 1 0 3। ठीक है, तो इसको आप परिवर्त आव्यूह ऐसे लिखेंगे, परिवर्त आव्यूह। तो ये हो जाएगा परिवर्त आव्यूह बराबर 4 2 0, ये हो जाएगा 5 1 3। हमने क्या किया, पहली जो ये स्तंभ है इसको पंक्ति के रूप में लिख दिया, दूसरी जो स्तंभ है इसको भी मैंने पंक्ति के रूप में लिख दिया। या ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली पंक्ति को स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को भी स्तंभ में, मैंने लिख दिया ना। उसी तरह देखिए मैं बी वाले को हल कर रहा हूँ, बी वाला आपके क्वेश्चन दिख रहा है, उसको मैं लिख सकता हूँ 5 1/2 -1। क्लियर, एकदम सही है ना, एकदम समझ में आ रहा है। तो चलिए सी भी लगा लेते हैं इसी बात पे। देखिए सी में हमसे क्या कर रहा है, पंक्ति को कैसे लिख देना है, स्तंभ में लिख देना है। तो ये मैं सी का डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 1 -2, फिर हो जाएगा 0 4 3, फिर हो जाएगा 0 5 5। ठीक है, हमने क्या किया था, जो पंक्ति थी उसको किस में लिख दिया, स्तंभ में। ठीक, वैसे डी का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ दोस्तों, एकदम आसान है। ठीक है, पंक्ति को किस में लिख दूंगा, स्तंभ में लिख दूंगा, दूसरे पंक्ति को भी किस में लिख दूंगा, स्तंभ में लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ई और एफ, इसको भी आसानी से कर दे रहा हूँ। ई का हमारा आंसर हो जाएगा 1 -2 3 2 4 -1 4 1 2। ठीक, ओके, कोई दिक्कत, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्योंकि पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिख दिया, जो दूसरी पंक्ति दिख रही है उसको दूसरे स्तंभ में लिख दिया, और जो तीसरी पंक्ति आपको क्वेश्चन में दिख रही है उसको मैंने तीसरे स्तंभ में लिख दिया। ठीक है, उसी तरह एफ वाला क्या होगा, जो पहली पंक्ति है उसको स्तंभ में लिख दे रहा हूँ -1 5 6, फिर करड़ी में 3,
5 6, दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ में लिख दिया, 2 3 -1। ठीक है, ये रही हमारी ABCDEF का आंसर। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे। चलिए हम सवाल नंबर 2 को लगाते हैं, जिसको लगाने में एकदम मजा आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कर रहा है, डायरेक्ट में इसका हल कर रहा हूं। हमको कह रहा है कि A का मान दे दिया है, B का मान दे दिया है, तो हमको सिद्ध करना है AB डैश बराबर B डैश A डैश। अब ये डैश क्या होता है, डैश का मतलब ये होता है परिवर्ताव्य। समझ रहे हो दोस्तों ना, मैं इसको हल कर देता हूं। तो मैंने बोला है कि जब भी बराबर आ जाता है तो इधर को लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं, इधर को राइट हैंड साइड मान लेते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड हल कर लेता हूँ, फिर राइट हैंड साइड हल करूंगा। तो सबसे पहले मैं हल करूंगा लेफ्ट हैंड साइड, ए बी डैश, ब्रैकेट के बाहर डैश है। ठीक है, तो मैं ए की वैल्यू रख दूंगा जो कि आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा, 2 5 3 1। ठीक, फिर मैं बी की वैल्यू रख दूंगा, बी की वैल्यू क्या है, 5 7 2 0। अब इसका डैश है, ऐसे मैं डैश कर दे रहा हूँ। ठीक, अब इसका पंक्ति का गुणा स्तंभ में कर दूंगा, 2 5 10 प्लस 5 दूना के 10, फिर 2 7 14, 5 सुनाए 0, 3 5 15, 1 दूना के 2, 3 7 21 प्लस 0। अब इसका भी क्या हो जाएगा, परिवर्त आव्यूह, ऐसे डैश लगा देना है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 10 10 20, ये क्या हो जाएगा 14, 15 2 17, और ये क्या रहेगा 21। इसका हमारा क्या है, परिवर्ताव्यूह। जब ये डैश को हटाएंगे दोस्तों ना, तो इसका परिवर्ताव्यूह कर देंगे। मतलब कैसे लिखेंगे, 20 पंक्ति को स्तंभ में, मतलब 20 14 को ऐसे लिख दूंगा, और 17 21 को फिर ऐसे लिख दूंगा, 17 21। अब हमारा ये डैश खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। मैंने क्या किया है, 20 14 को खड़ा में लिख दिया है, 17 21 को भी स्तंभ में लिख दिया है, और डैश यहाँ से हट जाएगा। ठीक, अब हमको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मैंने ज्ञात कर ली। अब हमको राइट हैंड साइड की वैल्यू ज्ञात करना है, बी डैश ए डैश। ठीक है, हमको ज्ञात करना है बी डैश ए डैश। तो बी डैश क्या होगा, बी डैश मतलब बी से हम लोग बी डैश निकालेंगे। तो बी डैश का मान क्या होगा, 5 7 2 0। ए डैश की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, ए से ए डैश निकाल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपके क्वेश्चन में ए का मान दिया है, हम यहां पे लिख रहे हैं ए डैश का मान। बी पंक्ति को स्तंभ में लिख दिया हूं, पंक्ति को स्तंभ में लिख दिया हूं, फिर इसका भी मान हो जाएगा, बी डैश का मान हो गया, हाँ ए डैश का मान हो जाएगा 2 5 3 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूना के 10, 2 5 10। ठीक, उसके बाद 5 तिहाई 15, 2 1 कम 2, 7 दूना के 14, ये हो जाएगा 0, 7 तिली के 21, ये भी हो जाएगा 0। तो जो हमारा आंसर आएगा बी डैश ए डैश का मान, वो आएगा 20 17 14 21। देखिए ये हमारी वैल्यू आई है लेफ्ट हैंड साइड की, यह जो वैल्यू आई है वो राइट हैंड साइड की। तो अतः हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इति सिद्धांत। अच्छे से दोस्तों, एक भी कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, क्लियर एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पे अगर आप आए हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त, हमारी बहुत ही मेहरबानी होगी कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में हिस्सा बन जाओगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए हमारे पास सवाल दिया है, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए का मान इतना हो गया, ए डैश का मान दिया है, ए का मान नहीं दिया है, ए डैश का मान दिया है इतना हो गया, तथा बी का मान इतना हो गया, तो हमको पहला वाला हल करना है। ए प्लस बी का पूरा ब्रैकेट में डैश दिया है, मतलब ए में बी का जोड़ के डैश करना है, इक्वल टू आना चाहिए ए डैश प्लस बी डैश के बराबर आना चाहिए। और दूसरा में हमको दिया है ए माइनस बी डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। तो सबसे पहले मैं पहला हल कर लेता हूं, फिर उसके नीचे मैं दूसरे को हल कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं ए डैश से ए की वैल्यू निकालता हूं, तो ये हमारा ए डैश की वैल्यू है। मैं पहला हल कर रहा हूं, इसको मैं मान लूंगा लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं मान लूंगा राइट हैंड साइड। तो मैं अभी हल करने जा रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, देखो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, तो ये ए है, तो ए निकालने के लिए क्या होगा, इस ए डैश से मैं ए निकाल रहा हूं, मतलब जो 3 3 4 है वो 3 4 ऐसे हो जाएगा,
-1 2 स्तंभ में हो जाए, ऐसे हो जाए। 0 1 ये भी स्तंभ में हो जा तुम भी, ये ऐसे हो गया। ये ए का मान हो गया, ठीक है। प्लस है तो प्लस। बी का मान क्या है? -1 2 1 1 2 3। ये मैंने ए डैश से ए का मान निकाल दिया, बी डैश से बी का मान निकाल दिया। दोनों किस चीज में है? ब्रैकेट में है। मैं इसको ब्रैकेट में कर लेता हूं, फिर इनके ऊपर क्या है? डैश है। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड के निकाल रहा हूं, ए प्लस बी डैश का मान, ए प्लस बी डैश का मान, ठीक है। अब इसको मैं हल कर देता हूं, देखो क्या होगा। इसको जोड़ है ना, तो 3 में से 1 घटेगा, ये हो जाएगा मेरा 2। -1 में से 2 जोड़ेगा तो ये हमारा हो जाएगा +1। 0 में 1 जुड़ेगा तो 1, 4 में 1 जुड़ेगा तो 5, 2 में 2 जुड़ेगा तो 4, 1 में 3 जुड़ेगा तो 4, ठीक है। इसका क्या है? डैश है। अब देखिए, इस डैश को मैं जैसे हटाऊंगा तो ये पंक्ति किस में आ जाएगी? स्तंभ में। मतलब ये ऐसे हो जाएगी, 2 1 1 2 1 1 5 4 4। अब ये हमारा डैश खत्म हो गया। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है वो हमारी है 2 5 1 4 1 4। अब हमको किस चीज का मान निकालना है? राइट हैंड साइड की। देखिए, राइट हैंड साइड बराबर, राइट हैंड साइड में हमको कहा है कि ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश का तो मान पहले से मालूम है, लेकिन बी का मालूम है, बी का मान मालूम है। तो बी डैश निकालने के लिए पंक्ति को स्तंभ में लिख दूंगा, पंक्ति को स्तंभ में लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड का मान हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश, यानी 3 4 -1 2 0 1 ऐसे हो गया, प्लस बी का मान है -1 1 2 2 1 3। ये हमारा ए डैश का मान हो गया, ये हमारा बी डैश का मान हो गया। अब इसको हम फटाफट से जोड़ देते हैं। 3 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? 2, 4 1 5, -1 यहाँ +1 हो जाएगा, 2 2 4, ये हो जाएगा जुड़ेगा 1 1 3 4। तो ये हमारी जो वैल्यू आई है ये राइट हैंड साइड की वैल्यू आई है। ऊपर जो हमारी ये वैल्यू आई है ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है। तो लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पे लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड इति सिद्धम, या प्रूफ्ड, कुछ भी लिख सकते हो, बस प्रूफ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका मैंने अभी ए बताया हूं, अभी ये बी वाला बताना है। अभी देखो, मैं इसका ए वाला बताया हूं, अभी ये बी वाला बताना है। बी वाले में क्या है कि ए माइनस बी डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। तो फटाफट से मैं इसको भी हल कर देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इधर वाले वैल्यू को मैं लेफ्ट हैंड साइड मान लूंगा, इधर वाले वैल्यू को मैं राइट हैंड साइड मान लूंगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हल करता हूं, ए में से बी को घटा देता हूं। मतलब जहां ये प्लस आपको दिख रहा है दोनों में ना, यहीं पे क्या मैं कर दूंगा? माइनस, इसको मैं घटा दे रहा हूं, ओके। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, मैं लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि ए माइनस बी डैश, मतलब ए की वैल्यू हमारी क्या है? ए की वैल्यू हमारी है 3 4 -1 2 0 1, माइनस बी की वैल्यू -1 2 1 1 2 3। ए माइनस बी डैश है, तो मैं यहाँ पे भी क्या कर दूंगा? डैश। अब इसको हल कर दूं, देखो 3 में से 1 घटेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 3 1 क्या हो जाएगा? 4। -1 में से -2 घटेगा तो -3, 0 में से 1 घटेगा तो -1, 4 में से 1 घटेगा तो 3, 2 में से 2 घटा तो 0, 1 में से 3 घटा तो -2। अब इसका क्या है? ये डैश है, डैश को हटा दें हम, तो पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे। मतलब हो जाएगा हमारा 4 -3 -1 3 0 -2। ये जो हमारी वैल्यू आई है ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है। हम ये दूसरे वाला लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या करना है? राइट हैंड साइड निकालना है। तो राइट हैंड साइड में क्या है कि ए डैश माइनस बी डैश, ये हमको ज्ञात करनी है। तो ए डैश की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन से हम रख देते हैं 3 4 -1 2 0 1।
ये हमारी क्वेश्चन हो गई। माइनस बी डैश की वैल्यू क्या होगी, -1 2 1 1 2 3, ये हो गई हमारी बी डैश की वैल्यू। ठीक है, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो घटाने पे क्या आएगा, 3 में से 1 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये क्या हो जाएगा 4, 4 में से 1 घटेगा 3, -1 में से 2 घटेगा -3, 2 में से 2 घटेगा 0, 0 में से 1 घटेगा -1, 1 में से 3 घटेगा -2। अब ये जो वैल्यू हमारी आई है राइट हैंड साइड की वैल्यू है। आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हमारा राइट हैंड साइड है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इति सिद्धम। मजा आ रहा है दोस्तों ना, कोई भी कंसेप्ट बाकी नहीं रहेगा, आपको टोटल आ जाएगा। ठीक है, बस चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या करा है कि ए की वैल्यू आपको दे दिया है, बी की वैल्यू भी आपको दे दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि ए इंटू बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लूंगा, इसको मान लूंगा मैं राइट हैंड साइड। तो मैं हल करने जा रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो मैं ए में बी का क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा। तो जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया है, ए की वैल्यू मैं लिख लेता हूं। ए की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया है 2 है, 4 है, -1 -1 0 2, ये ए की वैल्यू हो गई। बी की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 3 4 5 -1 2 7 2 1 0। ठीक है, इसका क्या होगा डैश। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या है, ए और बी का मैंने मान रख दिया और इसका मैंने क्या कर दिया, डैश कर दिया। और फटाफट इसका मैं गुणा कर लेता हूँ। गुणा में क्या होगा, ऐसे मैं बना देता हूँ इसको, 2 तिहाई 6, 4 एकम -4, -1 दूना के -2। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा 2 चौके 8, 4 दूना के 8, 1 एकम -1, फिर 2 पाँचे 10, 4 सत्ते 28, -1 सुनाई 0। ठीक, फिर 1 तिहाई 3, -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 2 दूना के 4, फिर 1 चौके -4, ये हो जाएगा 0, प्लस 2 एकम 2, ये हो जाएगा -5, 0 को गुणा 7 में होगा तो 0, 2 सुनाई 0। ठीक है, अब इसको मैं फटाफट से हल कर देता हूँ। ये मैं पहला मान निकाल रहा हूँ ए बी डैश का। ठीक है, अब देखो जो भी हमारे पास ये वैल्यू आई है ना, इसको फटाफट से मैं निकाल लेता हूँ। तो ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, 6 में से देखो ये -4 है -2, तो -6 हो जाएगा, -6 + 6 0 हो जाएगी पूरी वैल्यू। ये देखिए 8 8 16, ठीक है, और 16 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 15। अब देखो ये क्या होगा 28 10 38, 4 में से 3 घटा 1, -4 में से 2 घटा -2, ये हो जाएगा -5। इसका हमारे पास क्या है, डैश है। ये डैश अभी भूलेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि हमको देखो लेफ्ट हैंड साइड में ए बी डैश दिया है। अब डैश को हटाएंगे। ठीक है, डैश को हटा देते हैं, तो हमारी जो वैल्यू आएगी 0 15 38, ये ऐसे था ऐसे लिख दूंगा, 1 -2 -5। अब हमारा डैश खत्म हो गया। ये हमारी वैल्यू जो आई है वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो राइट हैंड साइड में हमको जो हल करना है वो है ए डैश माइनस बी डैश। ठीक है, जो हमको राइट हैंड साइड में हल करना है वो है, ओ दोस्तों गलती हो गई, बी डैश ए डैश हल करना है। क्या हल करना है, बी डैश ए डैश, ये नहीं हल करना है, बी डैश ए डैश हल करना है। तो मैं बी डैश का मान लिख लेता हूँ। ठीक है, आपके क्वेश्चन में बी दिया होगा, मैं बी डैश बना लेता हूँ। बनाना तो अब आसान हो गया, 3 4 5 पंक्ति को मैंने स्तंभ में लिख दिया, -1 2 7, फिर 2 1 0। ये जो वैल्यू मैं लिखा हूँ ये बी डैश की वैल्यू लिखा हूँ। अब उसके बाद मैं लिखूंगा वैल्यू ए डैश की वैल्यू। ए डैश की वैल्यू क्या होगी, 2 4 -1, फिर -1 0 2, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। अब इसका मैं तुरंत ही इसका गुणा कर देता हूँ, देखो क्या होगा,
तीन दूना के छः, छः हो जाएगा, प्लस एक चौके माइनस चार, दो एक कम दो, माइनस दो हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, तीन एक कम तीन, माइनस तीन, ये हो जाएगा शून्य। फिर उसके बाद हो जाएगा दो दूने के चार। ठीक है, अब देखना, चार दूना के आठ, दो चौके आठ, एक एक कम माइनस एक, फिर हो जाएगा चार एक कम माइनस चार, दो शून्य शून्य, एक दूने के दो, पाँच दूना के दस, सात चौ 28, फिर ये हो जाएगा शून्य, पाँच एक कम माइनस पाँच, सात शून्य शून्य, फिर दो शून्य शून्य। ठीक है, इसको मैं दोस्तों यहीं पे हल कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर पीछे पन्ना पलट के हल करूँगा ना, मोड़ मोड़ के लगाने में बड़ा दिक्कत होगा। तो माइनस चार माइनस दो माइनस छः हो जाएगा, माइनस छः से छः घटेगा तो क्या हो जाएगा मेरा जीरो। अब देखो, चार में से तीन घटेगा तो क्या आएगा एक, आठ आठ सोलह, सोलह में से एक गया 15, माइनस चार में से दो गया माइनस दो, 28 10 38, ये हो गया माइनस पाँच। तो ये हमारी जो वैल्यू आई है ना, ये हमारी आई है राइट हैंड साइड की वैल्यू। ऊपर जो हमारा देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है, ये हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू आई है। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रूफ्ड। ओके, चलिए सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। ओके, मजा आ रहा ना दोस्तों, एकदम सब। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख ही रहा होगा। उसमें हमसे कह रहा है कि एक ए डैश का मान दे दिया है, बी का मान दे दिया है, तो हमको ज्ञात करना है ए प्लस टू बी का डैश ज्ञात करना है। हमको क्वेश्चन में ए डैश का मान दिया है और बी का मान दिया है, इन दोनों का मान दिया होगा क्वेश्चन में। हमको ज्ञात करना है ए प्लस टू बी डैश का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं ए डैश से ए को लिख लूंगा। ठीक है, जैसे जैसे दिया है ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, अब ए का मान मैं रख दूंगा, क्या होगा माइनस दो, तीन ए दो। अब कहोगे कि मैंने अलग लिखा हूं, अलग नहीं लिखा हूं दोस्तों, जो आपके क्वेश्चन में दिया वो ए डैश का मान दिया है, और आपको जो प्रूफ करना है ज्ञात करना है वो ए का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान, पंक्ति को मैं स्तंभ में लिख दिया हूं, पंक्ति को स्तंभ में लिख दिया हूं, परिवर्त कर दिया हूं, प्लस टू, बी की वैल्यू क्या है माइनस वन, जीरो, वन, टू, ब्रैकेट बंद, फिर इसका डैश। अब इसको मैं हल कर देता हूँ, तो ये माइनस टू रहेगा, वन थ्री टू। ठीक है, ऐसे, प्लस दो का मल्टीप्लाई सबके अंदर हो जाएगा, ये माइनस दो, जीरो, दो एक कम दो, दो दूना के चार, फिर इसका क्या हो जाएगा डैश। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब ये दोनों आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो माइनस दो माइनस चार, एक में जो जोड़ेंगे तो एक, तीन में दो जोड़ेंगे तो पाँच, दो चार छः। अब इसका यह क्या है डैश, अब डैश को हटा देते हैं हम, जैसे ही डैश को हटाएंगे पंक्ति का स्तंभ में, ये हमारा नहीं रहेगा, डायरेक्ट हमारा हो जाएगा माइनस चार, वन, पाँच, छ, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ओके। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। 5 पर समझ में आ गई। ओके, चलिए 6 नंबर की सवाल देखिए। देखिए हमसे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि यदि ए बराबर आव्यूह में इतना दे दिया, बी बराबर आव्यूह में इतना दे दिया। हमसे ये कह रहा है कि पहला नंबर दूसरा नंबर, 6 में आपको दो दिया है तो मैं सबसे पहले पहला बताऊंगा, उसके बाद दूसरा बताऊंगा। तो बराबर दे दिया तो मैं सबसे पहले इधर के मान को मैं लेफ्ट हैंड साइड मान लूंगा, इधर के मान को मैं राइट हैंड साइड मान लूंगा, ये एल है। ठीक है, इसमें दिया है कि ए में बी का जोड़ के डैश कर देना है, प्लस ए डैश प्लस बी डैश, ऐसे हल करना है। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल कर देता हूँ। ए में बी को जोड़ना है, उसके बाद उसका डैश कर देना है। तो ए में बी को क्या करना है जोड़ देना है। मैं इसको क्या करूँगा, तीन दो सात छः, प्लस बी की वैल्यू क्या है जीरो, माइनस वन, फोर, थ्री, इसका क्या कर देना है डैश कर देना है। ठीक है, ये तीन में जोड़ जोड़ेगा तीन हो जाएगा, यहाँ पे तीन होगा, दो में से एक घटेगा तो एक, सात में से चार गया तो तीन, छः में से तीन गया तो तीन, इसका क्या हो जाएगा डैश। अब इसको हल करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 1
ये इसको ऐसे लिख दिया हूँ, इसको भी ऐसे लिख दूंगा 3 3। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आई है 3 3 1 3। अब हम यहीं पे हम बगल में राइट हैंड साइड की वैल्यू हल कर देते हैं। राइट हैंड साइड की ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। देखो दोस्तों क्वेश्चन में ए दिया है, हमको क्या करना है ए डैश, तो ए से ए डैश बना देंगे। ए डैश कैसे लिखेंगे, पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे, मतलब 3 2। उसके बाद 7 6 को ऐसे लिख देंगे 7 6। ये हमारी वैल्यू हो गई ए डैश की, प्लस वैसे भी बी डैश को कर दूंगा 0 -1 4 3। ठीक है, अब इसको हल कर देता हूँ। 3 में से जुड़ेगा 3, 7 में 4 जुड़ेगा 11, 7 में 4 जुड़ेगा 11। ठीक है, यहाँ भी दोस्तों ये 11 ही होगा, क्योंकि 7 + 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, और ये भी क्या हो जाएगा 11। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कैसे मेरा गलत आ रहा है। ठीक है, तो ये 11 जो यहाँ पे था वो यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, 3 11 1 3 ऐसे होगा। 3 11, 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 6 में से 3 घटेगा तो 3। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के क्या आ जाएगी, बराबर। प्रूव्ड हो जाएगा। पहला वाला प्रूव हो गया। दूसरा वाला मैं प्रूव कर दे रहा हूँ, ए में से बी को घटा के डैश करना है, ए डैश माइनस बी डैश। ठीक है, दूसरा मैं हल कर रहा हूँ। इसमें दिया है ए माइनस बी डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। तो इधर वाली वैल्यू को मैं लेफ्ट हैंड साइड मान लेता हूँ, इधर वाली वैल्यू को मैं राइट हैंड साइड मान लेता हूँ। ए माइनस बी डैश, ए में से बी को घटा देना है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में, 3 2 7 6, माइनस बी की वैल्यू क्या दिया है 0 -1 4 3। इसका क्या करना है, डैश कर देना है, घटाना है। 3 में से 0 गया 3, 2 में से माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 ये कितना हो जाएगा 3, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 3 गया 3, टोटल वैल्यू 3 3 आएगी। तो इसका परिवर्त अवयव भी वही होगा, पंक्ति को स्तंभ में लिखो, सारा मान कितना आएगा 3 3 आएगा। ये हमारी जो वैल्यू आई है वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है। अब हमको किसको हल करना है, राइट हैंड साइड की वैल्यू को। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगी, ए डैश माइनस बी डैश। तो क्वेश्चन में ए दिया है, हम लोग ए डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 7 6, माइनस है तो माइनस बी डैश क्या हो जाएगा 0 -1 4 3। ठीक है, घटा दें, 3 में से 0 हो जाएगा तो 3, 7 में से 4 गया 3, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 1 3 हो जाएगा, 6 में से 3 घटेगा 6 -3, 6 -3 तो 3 हो जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड आया, तो हम लोग क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ रही है, कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, एकदम आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा, ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश होना चाहिए। आपको ए का मान दे दिया है, बी का मान दे दिया है, तो मैं पहला वाला हल कर रहा हूँ 7वां का। ठीक है, 7वां का पहला में मैं जो मान दिया है मैं वो मान लिख ले रहा हूँ ताकि बताने में आसानी होगी। ए का मान दे दिया 1 -4 3। ठीक है, और बी का मान दे दिया है -1 2 1। ठीक है, जो हमको सत्यापित करना है वो हमको करना है, क्वेश्चन में देखो आपको दिख रहा होगा ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। यह हमको सत्यापित करना, जब भी सत्यापित करना हो बराबर दे दिया तो इधर को लेफ्ट हैंड साइड, इधर को राइट हैंड साइड। हमको लेफ्ट हैंड साइड अभी हल करना है, तो ए में बी का गुणा करके डैश कर देना है, ए में बी का गुणा करके डैश कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, देखो यहाँ पे अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड में ए में बी का गुणा करना है क्योंकि ए बी डैश याद करना है। तो ए की वैल्यू क्या है 1 -4 3 हो गया। बी की वैल्यू लिख देता हूँ -1 2 1। इसका डैश करना है, कुछ भी गुणा होगा इसका डैश करना है, ऐसे मैं कर दूंगा। एक एक कम एक, ऐसे होगा, -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 दूना के 8,
तो ये माइनस है, ये यहाँ पे -8 होगा, प्लस फिर 3 एक कम 3, ऐसे होगा। ये प्लस नहीं होगा मेरे दोस्त, -1 -8 3 ऐसे होगा, ये अलग अलग मान आएंगे। ठीक है, जो हमारी वैल्यू आएगी -1 -8 3। अब इसका हमको क्या करना है, डैश करना है। तो जब इसका मैं डैश करूँगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऐसे में हो जाएगा, मतलब -1 -8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। तो जो हमारी वैल्यू आई है ये लेफ्ट हैंड साइड की आई है, और हमको क्या करना है अब, राइट हैंड साइड की। इधर ही मैं राइट हैंड साइड हल कर रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड में बी डैश ए डैश ये हल करना है, मतलब बी डैश, बी का मान दिया है, बी डैश लिखना है, तो बी डैश इसको बस स्तंभ में लिख दूंगा, मतलब ये हो जाएगा -1 2 1, ये हो गया। ए डैश का मतलब ये ए का मान दिया है, इसको ए डैश में लिख दूंगा, मतलब पंक्ति को स्तंभ में 1 -4 3। इसका मल्टीप्लाई कर दूँ, एक एकम क्या होगा -1, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये 2 चौके 8, ऐसे होगा, ये 2 चौके 8, तो -8 हो जाएगा, 1 तिहाई 3 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये जो हमारी वैल्यू आई है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू आई है, ये जो हमारी वैल्यू आई थी वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, टोटल वैल्यू आ गई, तो हम लिखेंगे इट इज प्रूव्ड। ओके, चलिए 7 की मैं दूसरे नंबर की सवाल बता देता हूँ आपको, वो तो लगा लोगे दोस्त, सेम इसी तरह है, उससे तो कठिन यही था, वो तो और आसान है। ठीक है, 7 नंबर की दूसरी नंबर देखो अपने बुक में, एकदम आसान है, वैसा सवाल तो लगा के आराम से लगा दोगे, वैसे सवाल अब बताऊंगा। ठीक है, 8 नंबर की सवाल देख लो, मजा आ जाएगा 8 नंबर लगाने में। ठीक, 8 नंबर की सवाल देखो भाई, 8 नंबर के सवाल में क्या है, ए का मान हमको दे दिया है, क्वेश्चन में दिख रहा है ना, थोड़ा सा नीचे कर दूं, ए का मान हमको दे दिया है, बी का भी मान हमको दे दिया है, तो हमसे करा है कि जो 8वां का पहला हमको हल करना है वो ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, सेम इसी तरह इसके में प्लस दिया है, 8वां का दूसरा में माइनस दिया है। अगर मैं प्लस वाला बता दूंगा तो तुम लोग माइनस वाला नहीं कर दोगे, एकदम आसान है यार, अपने कलम हाथ से करो, देखो एकदम लग जाएगी सवाल। ठीक है, मैं पहला वाला 8वां का बता दे रहा हूँ, दूसरा वाला अपने से लगाना, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक, ए में बी को जोड़ देना है, ए में बी को जोड़ देते हैं, लो भैया जोड़ने को करे तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, -1 2 3 5 7 9, -2 1 1, ए की वैल्यू मैंने रख दी, प्लस बी का मान है, बी का मान क्या है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, इसका डैश मारना है, मार दिए डैश, हो गया। अब देखो क्या करूँगा, इन दोनों के बीच में प्लस है तो क्या करूँगा, जोड़ूंगा, जोड़ूंगा कैसे, -1 में -4 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा -5, ये 2 में 1 जुड़ेगा तो 3, ये माइनस है ये प्लस है, घट जाएगा, -5 में से 3 घटेगा, -2 हो जाएगा, 5 1 6, ये 7 है ना, 7 2 9, ये हो जाएगा 9, -2 + 1 -1, 1 3 4 1 1 2, ऐसे हो गया, तो ऊपर डैश आ गया है। ठीक है, डैश को हटाएंगे तो ये पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे, मतलब हो जाएगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ठीक है, तो ये हमारी जो वैल्यू आई है वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है। अब हमको जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो क्वेश्चन में देखो हमको क्या करना है, राइट हैंड साइड में ए डैश बी डैश, और हमको क्वेश्चन में सिर्फ ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, तो हम इसको डैश के रूप में लिख देंगे। ठीक है, आप लोग समझ लेना कैसे मैं किया हूँ। तो हमको ये याद करना है जो राइट हैंड साइड में ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, तो क्वेश्चन में ए का मान दिया है, ए का मान दिया है, उससे मैं ए डैश का मान निकाल लेता हूँ, तो वो हो जाएगा हमारा -1, पंक्ति को स्तंभ में लिख रहा हूँ, फिर 5 7 9 -2 1 1, ये ए डैश का मान हो गया, प्लस बी डैश का मान क्या हो जाएगा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, ए डैश प्लस बी डैश, हल कर दो इसको, एकदम आसान है। तो -1 -4 -5 हो जाएगा, 5 1 6, -2 में से गया -1, 2 1 3
7 2 9, 1 3 4, 3 में से 5 गया -2, 9 0 9, 1 1 2। ये हमारी किस चीज़ की वैल्यू आई है? राइट हैंड साइड की वैल्यू। आपको ऊपर दिख रहा है दोस्तों, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मैं निकाला हूँ, नीचे राइट हैंड साइड की वैल्यू, दोनों वैल्यू बराबर आ गई कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? एकदम आसान है, लिख देना इति सिद्धम। ठीक, क्लियर एकदम, ओके। बाकी दोस्तों जो 9 से नंबर सवाल है, 9 10 11 12 13 14 15, इसको मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। ठीक है, पार्ट 2, क्योंकि 2 GB डाटा है दोस्तों, हमारे मोबाइल में आता है, 2 GB डाटा अपलोड करने में लग जाएगा। पार्ट 2 में बता देंगे इसको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ लेकिन लाइक सब्सक्राइब मत भूलना भाई, ठीक है, ओके।